Good morning, students. Today we are going to be explaining about the chapter number 8 motion. हम मोशन के बारे में जानेंगे. This is your the physics part of the science. साइंस का एक फिजिक्स पार्ट है. तो फर्स्ट पहले हम लोग यहाँ पे मोशन क्या चीज हमको वो जानना है. What do you mean by motion? मतलब वही समझना है कि मोशन क्या है. तो एक सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि when an object change its place is called motion. हम इस चीज को बोल सकते हैं मोशन, यानी जैसे कहा जाता है गति करना, यानी कि मूवमेंट. सपोज आई एम द स्टैंड हियर, मैं यहाँ पे, दैट मीन्स मैंने मेरा प्लेस चेंज किए, पोजीशन चेंज किए, तो उसी को मोशन कहा जाता है. अर्थ भी रोटेट करता है, रिवोल्यूशन भी करता है, तो भी अपना प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, दैट मीन्स वो भी मोशन करता है. पर मोशन में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे. बट पहले आपको ये समझना है कि जो मोशन है, मोशन मीन्स मैंने कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स प्लेस, अपना जो प्लेस चेंज करता है वो कैसे चेंज करता है. हाउ कैन इट पॉसिबल? बाय थ्रू टू वे. कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरीके से अपना प्लेस को चेंज कर सकता है एज कंपेयर टू द लिविंग बीइंग. सपोज मैं मेरी बात कर रहा हूं, जैसे कि वी आर ऑल अ लिविंग बीइंग्स, दैट मींस वी हैव द इंटरनल एनर्जी, हमारे पास इंटरनल एनर्जी है. सो वी नेवर नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू बी मूव. हमको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा. सपोज इज द कंपेयर टू द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक ए चॉक. अगर मैं चॉक की बात कर रहा हूं, सपोज ये जस्ट पुट ऑन माय पैर, मैंने रख दिया है, तो ये तो मोशन तब तक नहीं करेगा जब तक वो डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स. यानी जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये तब तक मोशन नहीं करेगा. तो इससे यानी कि आपको दो तरीके से आपको आइडिया हुआ ना, बाय थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एंड एक्सटर्नल फोर्स नीड बाय नॉन लिविंग, एंड इंटरनल मींस हमारे पास तो खुद की एनर्जी है, तो हम अपने एनर्जी के जरिए से खुद मोशन कर सकते हैं. गॉट इट? तो इसी तरीके से मोशंस एक्सटर्नली फोर्स से होता है, एंड दैट शुड बी नीड बाय ओनली नॉन लिविंग. जो नॉन लिविंग, जैसे मैंने चॉक की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज टू आपके घर में भी काफी सारे सामान होते हैं, या आपके क्लासरूम कहीं भी जाते हैं. नॉन लिविंग मींस दे नीड द एक्सटर्नल फोर्स. उनको विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स दे नेवर कैन मोशन, वो मोशन नहीं कर सकता है. But living, जैसे we are as a living beings, that means we have the internal energy, and by through that internal energy you can be moved from one place to another place. So don't need any type of external force. Got it? अब उसी से हिसाब से हमको एक चीज जानना जरूरी है. मैंने मोशन कहा कि when an object changes the place, that मैंने जो पॉइंट यहाँ पे कहा कैसे होता है, an object, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की हम बात कर सकते हैं. an object मूव यानी उसे मूव करना, यानी मोशन करना, मूव. और हम बोल सकते हैं यहां पे कि मोशन बाय किसके जरिए से करेगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल. दैट मींस ये समझ में आ गया हम लोगों को, ये एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के जरिए से ये मोशन करता है. गॉट इट? अब ये मोशन से क्या होता है, कौन सी चीज क्रिएट होता है, उसके बारे में जानना हम लोग को. तो यहां पे हम एक पॉइंट बोल सकते हैं कि ड्यू टू मोशन, यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो क्या होता है. ड्यू टू मोशन टू थिंग्स आर क्रिएटिंग. लाइक यानी दो चीज क्रिएट हो सकता है, कंपल्सरी नहीं, मतलब दो चीज तो होता ही है नॉर्मल तौर पर. लाइक हम बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन यू कॉल्ड इज द डिस्प्लेसमेंट. So that means the next topic to going to discussion about distance and displacement. यानी कि ये दो के बीच में भी हम जानेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करे, जस्ट फॉर लाइक मी, जैसे मैं यहाँ पे, सपोज आई एम जस्ट स्टैंड हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, गॉट इट? तो my initial position is that and the final position is here. तो जो मैं वहां से दैट मींस पॉइंट ए एंड सपोज हियर द पॉइंट बी,
मैं जब पॉइंट ए से पॉइंट बी मैंने मोशन किया तो यहाँ पे कुछ मैंने डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया कि नहीं? ऑब्वियसली आप जैसे नॉर्मली तौर पर टू मूव फ्रॉम हाउस टू एनी मार्केट या स्कूल कॉलेज व्हाटएवर में भी हम कुछ तो डिस्टेंस कवर करते हैं ना। आप कहीं भी बाहर जाते हो घूमने के लिए, कभी के बाद हम डिस्कशन नहीं करते हैं कि हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव टू कवर, कितना किलोमीटर, कभी हम डिस्टेंस पे मेजर करते हैं। जैसे सपोज टू यू आर फ्रॉम होम टू स्कूल, कि स्कूल से घर हमारा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस, यानी कितना आप मोशन करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ड्यू टू मोशन द टू थिंग्स आर बी क्रिएटिंग, दैट वाज नोन एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ेंगे वन बाय वन ये डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो नाउ कम हियर द फर्स्ट पॉइंट वी कम टू हियर, दैट इज द डिस्टेंस। पहले हमको ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? सिंपल एक डेफिनेशन आ सकता है डिस्टेंस के बारे में, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस मींस हम यही बोल सकेंगे न व्हेन an object covered total path is known as distance। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर करता है, टोटल पाथ मीनिंग क्या होता है? पाथ तो पाथ होता है। सपोज आप घर से स्कूल है, स्कूल से घर जाते हो, या मार्केट फ्रॉम मार्केट टू हाउस या हाउस टू मार्केट, जो भी हो, टोटल पाथ मींस दैट मींस वही हो गया कि जैसे कि आप फर्स्ट मूव फ्रॉम योर होम टू मार्केट, देन फ्रॉम मार्केट टू होम, तो टोटल पाथ हुआ, यानी कि जाना और आना दोनों को मिलाएंगे तो डिस्टेंस कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? सही बात है ना, डिस्टेंस तो उतना ही कहलाएगा। खाली हम अपने घर से मार्केट जाएंगे तो वो डिस्टेंस, एंड फिर मार्केट से तो घर ही आओगे ना, तो टोटल पाथ जितना आपने कवर किया तो उसको डिस्टेंस कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि आपने उतना डिस्टेंस साइकिलिंग किया आपने, या व्हीकल्स चलाया, या वॉकिंग तरीके से पैदल आप गए, जो भी हो, तो इसी चीज को कहा जाता है टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अभी इस तरह से हम बात कर सकते हैं, या फिर इसके दूसरा ही हम लोग डेफिनेशन और करके लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हम बोल सकते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, यानी टोटल पाथ जितना कवर करेगा। फिर इसके अंदर मैं और दो पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको आगे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं कि इट इज मेजर बाय, ये किससे मेजर होता है वो भी हमको जानना है ना। इट इज मेजर बाय एन यूनिट, क्योंकि हर एक चीज को तो यूनिट की तरीके से मेजर किया जाए। नॉर्मली आप लोगों को आइडिया होगा, इज मेजर बाय यूनिट किलोमीटर और मीटर। डिस्टेंस को मेजर हम किलोमीटर और मीटर में करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं, जो हम लोग एक एग्जाम्पल तरीके से, जैसे मैंने कहा हम लोग को ये एग्जाम्पल लेना है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आई जस्ट राइट देयर द पॉइंट ए। समझो, एक आकाश करके स्टूडेंट है, उसने पहले ए पॉइंट से साइकिलिंग करना स्टार्टअप किया। समझो, इट्स अ साइकिलिंग ए टू बी, दैट इज 5 किलोमीटर। लुक हियर, ध्यान दो, देन ए टू बी उसने पहले 5 किलोमीटर ट्रैवलिंग की, दैट मींस साइकिलिंग उसने की। देन आफ्टर दैट ही जस्ट मूव टू अनदर प्लेग्राउंड, दैट फ्रॉम बी टू सी पॉइंट इज 2 किलोमीटर। दैट मीन्स सपोज समझ लो कि आकाश से आपने घर से साइकिलिंग करना स्टार्टअप किया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो घर से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वो साइकिलिंग किया, फिर पॉइंट सी से पॉइंट वो डी तक साइकिलिंग किया। तो दैट इज सी टू डी, सपोज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सपोज 3 किलोमीटर। देन फिर डी टू ई तक साइकिलिंग किया उसने, दैट इज 2 किलोमीटर। जस्ट ठीक है, हो गया। ये खाली इसको आपको समझना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है? मैंने डिस्टेंस क्या कहा? टोटल पाथ कवर। तो यहां पे आकाश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वो ए से साइकिलिंग करना स्टार्टअप कर रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दो। तो दैट मींस पॉइंट ए से वो स्टार्ट कर रहा है। सपोज आई एम जस्ट राइट हियर, मैं सपोज मैं डिस्टेंस लिखूंगा। ओके, तो डिस्टेंस मैंने लिखा, टोटल पाथ यानी टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है।
यानी आकाश पहले स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो पहले आकाश कहां से कहां तक गया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देन डी टू ई, वो इतना ही साइकिलिंग कर रहा है, तो हमको पहले वही लिखना है। पहले आकाश कहां से कहां तक स्टार्ट किया ना, ए टू बी, तो ए बी साइकिलिंग किया उसने, दैट मींस मैंने पॉइंट ए बी दिया। जैसे आप भी बोल सकते हैं, सपोज यू द एग्जांपल, आप एरिया का भी एग्जांपल दे सकते हो, मणिनगर, वाडीबर में भी, सीजी रोड, एसी, जो भी ऐसे हम बात करते हैं जोन के हिसाब से दे सकते हैं, तो उस हिसाब से डिस्टेंस आएगा, यानी कि ए टू बी वो पहले साइकिलिंग कर रहा है। देन बी टू सी मींस बी सी, प्लस सी टू डी मींस सी डी, प्लस डी टू ई मींस डी ई। आइडिया आ गया, पता चला कि नहीं चला? तो दैट मींस यहां पे आपको पता चल गया कि टोटल पाथ वो कितना कवर कर रहा है। सो हियर आई एम जस्ट राइट हियर, अब पाथ के हिसाब से डिस्टेंस भी मेंशन करना है, ए टू बी दैट इज 5 kilometer. The same way B to C is 2 kilometer. The same way C to D is 3 kilometer. The same way D to E is 2 kilometer. Then क्या आएगा यहाँ पे हम लोगों को, 5 plus 2 7 plus 3 that is 10 plus 2 12 kilometer. टोटल पाथ, टोटल मीन्स कवर जो करना, कितना वो साइकिलिंग करता है, गॉट इट? तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इसी तरीके से एग्जाम में, बट यू नो दैट मींस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बताता हूं। बहुत देखो, आप लोगों को ये डायग्राम मैंने बता दिया या डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, आप लोगों को तो इजी हो गया। आप जस्ट ऐड करो 5 plus 2 7, 7 plus 2 सॉरी 3 दैट इज 10, 10 plus 2 हां 12 किलोमीटर, तुरंत आप लोग बता सकते हो। बट एक्चुअली क्या होता है, ये तो ग्राफिकली हो गया, दैट मींस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं होते, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। लुक कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस, इसी को कहा जाता है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, जो ऐसा काफी सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस, यू नो डियर्स, जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होता है ना, वो चीजें, सपोज मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस का टॉपिक आपको ले रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन यू नो दैट मींस इसमें जितना आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही आपका स्किल बढ़ेगा। बट इट्स नेवर, आप ये नहीं बोल सकते सर ये हमको ये टॉपिक नहीं कराया गया था, दैट मींस हमारे अंदर ये टॉपिक नहीं था। एक्चुअली ये क्या होता है बेटा, कि एक स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस ऐसा होता है ना, उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, वो स्टूडेंट तभी कर पाएंगे जब आपको आपका एक टेक्सचुअल एंड दैट मींस टॉपिक के हिसाब से फंडा क्लियर होगा, तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन तो बहुत सारे होगा। मैं अगर एक्स एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे अगर वाई एग्जांपल आएगा तो फिर तो डिफरेंस रहेगा। इसलिए आपको आपका जो फंडामेंटल क्लियर करना है, इसका फंडामेंटल क्लियर करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, वही चीज मैं आपको दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वन डे क्वेश्चन, देखो एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों को समझना है। वन डे राकेश starts his morning walk, जैसे कि वो अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहा है, मॉर्निंग वॉक फ्रॉम हिज होम, मतलब वो अपने घर से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहा है। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ही move from his home to east direction, देखो ये क्वेश्चन है, ईस्ट डायरेक्शन अप टू 2 किलोमीटर, देन he starts walking to south direction, up to 3 kilometer, then find, ऐसा आता है, then find his distance, तो यानी उसका डिस्टेंस वो कितना कवर करे वो आपको फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कैसे होता है। एक्चुअली का डिस्टेंस में और इजी रहेगा, जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे हमको जानना है। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा,
कहते हैं राकेश अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहा है, कहां से? अपना घर से। सपोज मान लो कि मैंने यहां पे ले लिया, सपोज दिस इज द राकेश हाउस, आप कर दिया राकेश हाउस। पहले वो कहां जा रहा है ना, ही मूव हिज होम टू ईस्ट डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मींस दैट राइट साइड, तो राइट साइड में डायरेक्शन में जा रहा है। हाउ मेनी किलोमीटर्स? दैट इज 2 किलोमीटर तक, यानी ये पॉइंट तक पहुंचा, सर्कल तक पहुंचा। देन आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स वॉकिंग टू साउथ, साउथ मींस डाउन, तो यहां पे क्या होगा, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। कितने किलोमीटर? सपोज ये पॉइंट तक 3 किलोमीटर हो गए। देखा किस तरह से ये ग्राफ आ रहा है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। आप लोग यार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हमको पता भी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिकली सोचना है कि ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, तो उस हिसाब से आपको क्लियरली आइडिया होगा। तो आई थिंक सो ये भी आप बता सकते हो कैसे। एंड टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे हम जान सकते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस मींस सपोज अगर आपको पॉइंट देना तो दे सकते हो, सपोज यू जस्ट पॉइंट ए बी एंड सी, दैट मींस डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी देन बी टू सी। देन ए टू बी कितना है, 2 किलोमीटर, देन बी टू सी इज 3 किलोमीटर, देन राकेश टोटल कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से ये जैसे मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि ऐसे जो डायरेक्शन क्वेश्चंस, खास करके ऐसा डायरेक्शन, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन क्वेश्चंस। देखो सेम चीज हमने यहां पे की, बट यहां पे सेम होगा लेकिन थ्योरेटिकल पैटर्न में आ जाएगा। तो ये चीज को खास करके आपको ध्यान रखना है, गॉट इट। तो इस हिसाब से बेसिक तौर पर आप लोगों को ये एप्लीकेशन क्वेश्चन ध्यान रखना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।